सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपके सामने फिर एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। हमारा अध्याय है एकांकी। एकांकी किनके द्वारा रचित है? ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। विष्णु प्रभाकर जी जिन्होंने क्या लिखा है? एकांकी। अब आता है कि भाई एकांकी क्या होता है। एकांकी एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, यानी कि जो एक ही अंक में पूरा हो जाए वो क्या होती है? हमारी एकांकी होती है। ठीक है। अब इस एकांकी का उद्देश्य आता है हमारे सामने कि भाई इसका उद्देश्य क्या है? हमें अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई हमें जो कार्य मिलता है, जो काम हमें दिया जाता है, उसको हमें समय पर पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उस कार्य को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो बाद में हमें क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। यानी कि वो काम हमें बाद में भी पूरा करना पड़ता है, लेकिन डांट फटकार सुनने के बाद। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कार्य पहले ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही, परिश्रम ही क्या होती है? सफलता की पूंजी होती है। अब इस एकांकी के अंदर कुछ मुख्य पात्र दिए होते हैं। मुख्य पात्र क्या होता है? जैसे कि हम कोई नाटक करते हैं, तो जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, उसके अंदर नाटक बनाया गया है, तो उसमें जैसे कोई राम का रोल अदा करता है, कोई लक्ष्मण का करता है, कोई सीता का करता है, तो वो सब क्या है? वो पात्र होते हैं, यानी कि रोल अदा करने वाले, रोल यानी कि प्ले करने वाले। तो इस एकांकी के अंदर भी कुछ मुख्य पात्र हैं, कुछ गौण पात्र हैं। मुख्य पात्र में कौन है? सबसे मेन पात्र जो हमारा है वो कौन है? मोहन, जिसके ऊपर ये है एकांकी लिखी गई है। कौन है हमारे मुख्य पात्र? मोहन। फिर आता है हमारा मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा मोहन, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी। ठीक है। उसके पश्चात हमारा कौन सा आता है? इसके पश्चात हमारा आता है गौण पात्रों में। गौण पात्र में कौन कौन से होते हैं? मोहन के जो पड़ोसी हैं, जो दीनानाथ है उनका नाम, और कौन है? वैद्य जी हैं। वैद्य जी कौन है? यानी कि जो दवाई जड़ी बूटियां देते हैं वो हैं। फिर एक और है, कौन है? मोहन की पड़ोसी ने है। उसके पश्चात कौन है? डॉक्टर साहब हैं। अंत में कौन है? जो सबसे मुख्य पात्र है वो कौन है? हमारे मास्टर जी। कौन है? मास्टर जी, यानी कि अध्यापक। फिर आता है भाई, हमने ये पहले बात की है पात्रों के बारे में, यानी कि हमारे कौन कौन से पात्र हैं और इनमें इनका क्या रोल है वो हम आगे इसमें बताएंगे। सबसे पहले हमारा आया था मोहन। तो इसमें मोहन क्या है? मोहन के बारे में बताया गया है कि मोहन एक शरारती बच्चा है, चंचल बच्चा है। जैसे आप सभी भी शरारती हो, चंचल हो, यानी कि बच्चे में एक ये गुण होते हैं कि वो शरारती होते हैं। कोई कम शरारती होता है, कोई ज़्यादा शरारती होता है। कई बच्चे होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, कई बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, दूसरों को उनको तंग करने में मजा आता है। तो मोहन भी इसी प्रकार का चंचल बालक है, यानी कि वो एक जगह पर टिकने वाला नहीं है। जब स्कूल में जाता है तब भी वह क्लास में क्या करता है? वो धम मचाता रहता है, सभी को तंग करता है, यानी कि उसी से क्या होती है? क्लास के अंदर रौनक होती है, कक्षा में क्या बनी रहती है? रौनक बनी रहती है। उसी प्रकार जब इसको गृह कार्य दिया जाता है, यानी कि मोहन को छुट्टियां मिली हुई हैं, जैसे हमारी भी छुट्टियां होती हैं। कौन सी होती है? हमारी समर वेकेशन होता है, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। तो हमें भी होमवर्क दिया जाता है, यानी कि गृह कार्य दिया जाता है। तो मोहन को भी क्या दिया गया है? यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है। क्या दिया गया? गृह कार्य दिया गया, यानी कि 1 महीने की इसको गृह का छुट्टी मिल गई। और उसमें क्या मिला इसको? मास्टर जी ने इसको क्या दे दिया? काम दे दिया। लेकिन महीना पूरा हो गया, इनके 1 या 2 दिन बचा है, तब इसको याद आया कि भाई तूने तो गृह कार्य नहीं किया है, यानी कि अब क्या करना पड़ेगा? अब स्कूल में जाना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? फिर मोहन ने क्या किया? एक बहाना बनाया। मोहन ने क्या किया? बहाना बनाया। कैसा बहाना बनाया? कि भाई मेरे पेट में तो क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हुआ? कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। यानी कि सबसे पहले ये क्या करता है? अपने पिताजी के साथ ऑफिस जाता है, वहाँ पर खूब खेलता है, कूदता है, फल भी खाता है, जैसे केला खाया, संतरा खाया। लेकिन फिर जैसे ही वो वापस आता है तब उसको याद आता है कि भाई तूने तो होमवर्क नहीं किया है और स्कूल भी जाना है। तब वो बहाना बना लेता है क्या? कि भाई मेरे पेट में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। जब उसके पिताजी उसको घर लेकर आते हैं तो उसकी माँ भी पूछती है कि भाई बेटा क्या हुआ तुझे?
फिर वो कहता है कि माँ मेरे पेट में तो क्या हो रहा है, वही बार बार बोलता है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उसकी माँ उससे प्रश्न करती है कि क्या चाकू सा चुभता है, यानी कि पेट में क्या कुछ ऐसी पैनी चीज चुभ रही है, गोला सा फूटता है, यानी कि कई बार हमारे पेट में दर्द होता है तो हम कहते हैं कि भाई गोला बन गया है पेट के अंदर, तो क्या वो हो रहा है। या कई बार क्या होती है, गुड़गुड़ सी आवाज आती है, तो उसकी माँ उससे सवाल पूछती है कि भाई क्या तुम्हारे पेट में चाकू सा चुभ रहा है, या गोला सा फूट रहा है, या फिर गुड़गुड़ हो रही है, क्या हो रहा है आपके पेट में। लेकिन वो बार बार क्या कहता है, वो अपनी माँ से भी कहता है कि भाई मेरे पेट में तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे पेट में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर क्या होता है, उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी माँ क्या करती है, घबरा जाती है कि भाई ऐसा क्या हो गया है इसके अंदर। इस एकांकी के अंदर भाषा कैसे प्रयोग की गई है, इस एकांकी में भाषा बिल्कुल सरल, सहज और आम बोलचाल की सहज और आम बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है, आम बोलचाल की, उसका प्रयोग किया गया है। यानी कि इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसी भाषा नहीं है जो मुश्किल हो, यानी कि जो हम आम बोलते हैं, जो हमारी खुद की भाषा होती है, वो भाषा का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है। फिर उसकी माँ पूछती है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है, इसने ऑफिस में क्या खा लिया था जो इसको ऐसे पेट में दर्द ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन उसके पापा बताते हैं कि भाई इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, इसने तो केवल केला और संतरा ही खाया था और आगे तो इसने कुछ नहीं खाया था। फिर उसकी माँ कहती है कि भाई उसके फिर कौन आ जाता है, उनके जो पड़ोसी हैं, मोहन के जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो आ जाते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं कि भाई अरे मोहन को क्या हो गया है, आज तो वो सुबह से दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया है। क्यों? क्योंकि गली में पड़ोस में जहाँ भी होती है रौनक तो उसी से होती है। फिर दीनानाथ कहते हैं कि भाई कहाँ गया, आज तो वो दिखा भी नहीं। फिर उसकी माँ बताती है कि पता नहीं भाई मोहन के पेट में तो क्या हो गया है, वो तो बस पेट को पकड़े हुए है और कह रहा है कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो फिर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो दीनानाथ कहते हैं कि भाई चलो मैं वैद्य के पास चला जाता हूँ, वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। फिर दीनानाथ जी क्या करते हैं, वैद्य को बुलाने के लिए चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर में ही वैद्य जी आते हैं। कौन आता है? थोड़ी देर में वैद्य जी आते हैं। क्या करने? इसको देखने के लिए। किसको देखने के लिए? मोहन को देखने के लिए। फिर वैद्य जी को बुलाया जाता है, तो वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं हाँ भाई मोहन, आपके पेट में क्या हो गया है, ऐसी क्या बीमारी हो गई है कि भाई आप कह रहे हो। फिर उसकी माँ बताती है, उसके पिताजी बताते हैं कि भाई मोहन के पेट में तो क्या हो गया है, वही ऐसे ऐसे हो गया है। फिर वैद्य जी उसके पेट को देखते हैं, उसकी नाड़ी को देखते हैं, उसकी नाड़ी को देखकर पता करते हैं कि भाई ऐसे क्या हो गया। क्योंकि वैद्य जी क्या है, आयुर्वेदिक होते हैं। आयुर्वेदिक वाले क्या करते हैं, बच्चों की या बूढ़ों की किसी की भी वो उसकी नाड़ी देखकर बताते हैं कि भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर वैद्य जी उसकी नाड़ी देखते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई आयुर्वेद में 3 प्रकार की बीमारियां होती है, एक वात होती है, एक कफ होती है, एक पित्त होती है। वात, कफ और पित्त। तो वैद्य जी बताते हैं कि भाई मोहन को तो वात की बीमारी हो गई है। वात क्या होता है? वात यानी कि वायु, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हवा खारिज ना होना। तो कहते हैं वैद्य जी कि भाई हो सकता है इसको वात हुआ है, वात का प्रकोप है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। क्या है इसके अंदर? वात का प्रकोप है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि भाई मैं है ना एक चूर्ण देता हूँ। क्या देता हूँ? एक चूर्ण देता हूँ, एक पुड़िया देता हूँ। पहले उसकी माँ से पूछता है कि भाई आपने इसको क्या दिया। उसकी माँ बताती है कि भाई मैंने तो जो घर में दिया जाता है, जैसे ये पिपरमेंट है यानी कि चूर्ण वगैरह है, और बोतल से सिकाई भी कर दी है, जो भी मतलब घरेलू नुस्खे थे वो मैंने इसके ऊपर करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी इसका ऐसे ऐसे वाली बीमारी नहीं जा रही है। तो वैद्य जी कहते हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इसको एक पुड़िया बनाकर देता हूँ, जिसको क्या करना है, गर्म पानी में आधे आधे घंटे में लेना है। क्या करना है? आधे आधे घंटे में इसको बराबर देते रहना है। फिर इसको क्या होगा? दस्त हो जाएगा। क्या होंगे? दस्त हो जाएंगे और फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर मोहन के पिताजी क्या करते हैं? मोहन के पिताजी 5 रुपए का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं। वैद्य जी कहते हैं अरे इसकी क्या जरूरत है, हम कोई अलग थोड़ी ना है। जैसे हम भी कहते हैं, हम कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं और हमारा कोई जानकार होता है तो वह कहता है नहीं नहीं पैसों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वैद्य जी क्या करते हैं, उन 5 रुपए को पकड़ लेते हैं और चले जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर मोहन के घर की घंटी बजती है। किसका फोन आया है? घर की घंटी बजती है, डॉक्टर साहब का फोन आया है। यानी कि पहले मोहन के पिताजी ने डॉक्टर के पास फोन कर दिया था कि भाई मोहन के तो ऐसे ऐसे हो रहा है,
पेट में दर्द हो रहा है, वो पता नहीं क्या है, आप एक बार आकर देख जाओ। तो फिर डॉक्टर साहब आते हैं। फिर कौन आता है? वैद्य जी के जाने के बाद कौन आए? डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब मोहन को देखकर कहते हैं कि हाँ भाई मोहन, क्या हुआ है आपको आज? फिर मोहन कहता है कि वो फिर जोर से चिल्लाता और कहता है कि भाई इसके पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है? कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई तूने क्या खाया था, क्या पिया था? यानी कि फिर बताते हैं कि भाई मैंने तो, उसकी माँ बताते हैं कि उसके पिताजी भी बताते हैं कि भाई इसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बस केला और संतरा खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। फिर भी ये कह रहा है कि इसके पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे है क्या? ऐसी कौन सी बीमारी है? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसका पेट देख लेते हैं एक बार। फिर डॉक्टर साहब उसका पेट देखते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं है, बदहजमी है और कब्ज हो गई है और कुछ भी नहीं है। क्या है? बदहजमी है या कब्ज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दवाई दे देता हूँ और क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा। यानी कि क्या बताया कि भाई दवाई दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको दवाई दे देते हैं। और फिर मोहन के पिताजी क्या करते हैं, 10 रुपये का नोट निकालते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब जाते हैं, उनकी पड़ोसन आ जाती है। किसकी? मोहन की पड़ोसन आती है। कौन आता है फिर? मोहन की पड़ोसिन आती है। मोहन की पड़ोसिन कहती है कि भाई मोहन की माँ से क्या हो गया है मोहन को, कि भाई आजकल तो बहुत सी बीमारियां चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है। मोहन की माँ कहती है हाँ पता ही नहीं, आजकल तो ये नई बीमारी और आ गई, ये ऐसे ऐसे बीमारी क्या होती है हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। और वो परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चे को लेकर चिंतित हो जाती है। जैसे ही वो दोनों बात कर रही होती हैं तभी दीनानाथ जी आते हैं। दीनानाथ नहीं सॉरी, कौन आते हैं? मास्टर जी आते हैं। फिर कौन आता है? मास्टर जी आते हैं, जो इसमें क्या है भाई, मुख्य पात्र हैं। यानी कि मास्टर जी आते हैं और कहते हैं कि भाई मोहन क्या हो गया है आपको, आज तो आपको स्कूल आना था लेकिन फिर भी आप नहीं आए, आपकी तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ आपको? फिर मोहन की माँ बताती है कि भाई इसका तो पेट में दर्द हुआ है, ऐसे ऐसे कोई बीमारी बता रहा है। और मोहन क्या करता है, फिर जोर से चिल्लाता है। ठीक है, फिर मास्टर जी कहते हैं हाँ भाई मोहन, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, क्या तूने सवाल कर लिए हैं? तो मोहन क्या करता है, अपनी चादर में, यानी कि जो चादर ओढ़े हुए था उसमें क्या कराता है, चादर में मुंह छिपा लेता है। क्या करता है? मुंह छिपा लेता है। यानी कि बीमारी कौन सी थी, काम न करने की कौन सी थी बीमारी, तो उसको गृह कार्य न करने की, यानी कि बीमारी के कारण का पता चल गया हमें। क्या थी भाई, यानी कि उस जब जो उनके मास्टर जी थे यानी कि अध्यापक थे, उन्होंने पूछा हाँ भाई मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, उन सवालों के जवाब दो। सवालों के जवाब कहाँ से देता, उसने किए ही नहीं। तो फिर मास्टर जी कहते हैं कि भाई, उसकी माँ से कहते हैं कि मुझे मोहन की बीमारी का पता चल गया है, मोहन की बीमारी का पता चल गया। क्या है उसका कारण? गृह कार्य नहीं करना, यानी कि उसने क्या किया है, गृह कार्य नहीं किया है। इस कारण से क्या हो गया है, उसको पेट में दर्द हुआ है। फिर मास्टर जी क्या कहते हैं, कोई नहीं चलो अब की बार तो हो गया है, मैं आपको क्या करता हूँ, 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। क्या करता हूँ? 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। उस 2 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अपना पूरा काम कर लेना है और फिर स्कूल आना है। ठीक है ना? इसके अंदर पेट में दाढ़ी होना, सफ़ेद पड़ जाना, इन सब मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है इस एकांकी के अंदर। यानी कि पेट में दाढ़ी होना का क्या होता है, मक्कार होना। यानी कि कौन है मक्कार यहाँ पर? मोहन। यानी कि काम नहीं कर रहा है इसलिए वो कैसा है, मक्कार। मक्कार सफ़ेद पड़ जाना यानी कि दर्द के कारण क्या हो जाना, बिल्कुल ही शरीर ढीला पड़ जाना। यानी कि इसमें यह भी दिखाया गया है कि भी मोहन को बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए वो क्या हो गया, उसका चेहरा कैसा पड़ गया है, फीका पड़ गया है, सफ़ेद हो गया है। लेकिन फिर जैसे ही मास्टर जी कहते हैं, उनकी वार्तालाप हो रही होती है, तो कौन आते हैं फिर? मोहन के पिताजी और दीनानाथ जी वापस आते हैं। मोहन के पिताजी कौन आते हैं? मोहन के पिताजी आते हैं। कौन आया भाई? मोहन के पिताजी। मोहन के पिताजी उसकी माँ की हंसी को देखकर अचंभित से रह जाते हैं कि भाई क्या हो गया, मोहन को ठीक हो गया? फिर वो मोहन की माँ बताती है कि नहीं, मोहन ने तो स्कूल का काम नहीं किया था, गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए वह क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था। किसके? स्कूल न जाना पड़े इसके लिए वह क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है, मोहन के पिताजी जो दवा लेकर आते हैं, जो डॉक्टर साहब ने दी थी, वो शीशी क्या हो जाती है, वो दवाई की शीशी क्या होती है, उनसे छूट जाती है और नीचे छूटते ही वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। फिर सभी एकदम से
क्या रह जाते हैं, चौकन्ने से रह जाते हैं, अचंभित से रह जाते हैं। और फिर सब क्या करते हैं, अट्ठास के साथ हंसते हैं, यानी कि ठहाका ठहास, यानी कि बहुत जोर से हंसते हैं, ठहाका लगाकर हंसते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा लेसन किया, हमारा एकांकी जो 8वां पाठ था हमारा वो क्या। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कभी भी मोहन की तरह ऐसे ऐसे वाली बीमारी ना हो। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, आप सभी अपना होमवर्क टाइम से करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को अब खत्म करते हैं। धन्यवाद। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।